ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनौ कुरु स्वाहा। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की अपने कक्षा में मिलेंगे। पिछले बृहस्पतिवार को कुछ कार्य था, हमारी गीता जयंती का कार्यक्रम था, इसलिए पिछले बृहस्पतिवार को अपनी कक्षा नहीं हो पाई थी। चलिए, ऐसा बीच बीच में कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो होता है। आज हम लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का 61वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछली बार तक हम लोगों ने 60वें श्लोक तक पढ़ा था। 60वां श्लोक था अनिर्वृण्ण सविष्टो भूर धर्म युपो महामखः नक्षत्र निम्न नक्षत्री क्षमा क्षाम समीहना। और आज 61वां श्लोक है यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतु सत्रंग सतांगति सर्वदर्शी गुप्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम। तो इस 61वें श्लोक में भी 10 नाम है। यज्ञ इज्य महेज्य क्रतुः सत्रं सतांगति एक नाम है। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तमम, ये 10 नाम इसमें है। इसमें जो इस श्लोक में जो पहले 3 नाम है यज्ञ इज्य महेज्यश्च, और इसमें साथ में च भी है, यज्ञ इज्य महेज्यश्च। च का मतलब यज्ञ और इज्य और महेज्य ये दोनों ही लगभग समार्थक शब्द हैं, इसलिए च शब्द से उसको जोड़ा है। तो उसका अभी अर्थ हम आगे देखेंगे, इसका क्या अभिप्राय है। पर इसका पिछले जो श्लोक है हमने जो पढ़ा था धर्म युपो महामख, उसका जो हमने अर्थ किया था उसका अब आगे हम देखेंगे कि इसी से संबंधित ये बातें कही जा रही हैं। इसमें यज्ञ इज्य महेज्यश्च ये तीनों ही एक ही धातु से सिद्ध होते हैं। यज धातु, यज धातु आपका भवादिगण में पढ़ा गया है और इसके यह उभयपदी धातु है। इसका आपका यजति यजते ऐसा रूप बनता है। तो इसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का मतलब होता है जैसे पूजन इत्यादि, और दान मतलब जैसे आप इसलिए यज्ञ का एक अर्थ पूजा भी है, और दान के जो हम जैसे यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं किसी चीज को देना, वह भी यज्ञ कहलाता है। और संगतिकरण मतलब जो किसी का साथ जो मिलाना कि किसी चीज को, जैसे कोई भी यज्ञ में जब हम यह उसके जो कोई अनुष्ठान होता है तो उसके लिए जो आयोजन करते हैं उससे संगतिकरण कहते हैं। यज्ञ करते हैं तो पहले उसके जो उसकी एक वेदी बनाएंगे, उसके लिए समिधा आहरण करेंगे, फिर आहुति की सामग्री घृता दी, ये जो उसकी व्यवस्थाएं होती है, आयोजन करते हैं, वो संगतिकरण है। जिसे कहते हैं ना हम जुगाड़, कोई भी कार्य करते हैं तो उसको जुगाड़ देना। कोई
जब आप खाना पकाते हैं तो कोई सहायक होता है, किसी ने रोटी बेल दिया, किसी ने आटा मार दिया, किसी ने, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो संगतिकरण कहलाता है। और पूजन करते समय या यज्ञ करते समय इस सब की आवश्यकता होती है, और दान यह अर्थ है ही। इसी से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। अब इसमें क्यों कहा इनको, अब इसमें तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय जो ये आपके हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग हैं। एक तो आपका शुक्ल यजुर्वेद भाग है और कृष्ण यजुर्वेद भाग। कृष्ण यजुर्वेद का जो मंत्र भाग है उसको तैत्तिरीय संहिता कहते हैं। तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु का एक नाम है, यज्ञ विष्णु ही है। और यज्ञ को भगवान क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है वह स्वयं यज्ञ स्वरूप है, अर्थात वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के जो यज्ञ जो होते हैं अलग अलग देवताओं के लिए होते हैं। जैसे आप इंद्र के नाम से आहुति देते हैं ना, इंद्राय स्वाहा इत्यादि करके किसी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। परंतु वो जितने, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, आप जिसके लिए भी यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो वह सब यज्ञ स्वरूप हैं, अर्थात सभी देवताओं को जो संतुष्ट करने वाले हैं, इसलिए वह स्वयं यज्ञ स्वरूप है। और दूसरी बात क्या है कि जो यह दान, इसका जो अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है। संपूर्ण यह जगत, इनका जो सृष्टि जगत है, वह प्रकार से यज्ञ स्वरूप ही है। गीता में भी भगवान ने क्या कहा है कि देवताओं से हमें सब प्राप्त होता है, तो हमें उनको देना होता है। देवताओं से हमें वृष्टि इत्यादि प्राप्त होता है, उन्हें इस प्रकार से आदान प्रदान करके अपने आप को आप बढ़ाइए, यह भगवान ने गीता में कहा है। तो देवताओं को क्या देते हैं हम, वही आहुति के रूप में जो भी दे सकते हैं देना। तो यह देना, आदान प्रदान संपूर्ण विश्व में ये चल रहा है। किस प्रकार से, जब तक आप कुछ देंगे नहीं तो आप कुछ पा नहीं सकते। तो दोनों तरफ से होता है। जैसे एक मजदूर ने आपके पास, आपके यहाँ काम किया, उस मजदूर से आपने श्रम लिया, तो उसको बदले में पारिश्रमिक दिया। आपने उसको पारिश्रमिक दिया, क्यों दिया, क्योंकि आपने उससे कुछ लिया। वैसे ही उस मजदूर ने अपना श्रम दिया तो आपसे पारिश्रमिक पाया। तो दान प्रदान दोनों तरफ से चल रहा है। इस आदान प्रदान के बिना विश्व में कोई कार्य नहीं हो रहा। समस्त जगत में सृष्टि का जो कार्य है, इस दान प्रक्रिया के भीतर से चल रही है। अर्थात आप कुछ दे रहे हैं तभी आप कुछ पा रहे हैं, तो पाना भी दान ही है कि किसी दूसरे ने आपको दिया तभी तो पाया। तो यह जो दान शब्द है, ये यज्ञ का जो अभिप्राय है, ये दान शब्द है। जब एक मजदूर को आप मजदूरी देते हैं तो आपने उसको दिया, पर वो मजदूर ने भी अपना श्रम आपको दिया दोनों ने, एक ने पाया एक ने दिया, तो दोनों ने ही पाया, और पाने और देने का क्रिया दोनों तरफ हो रही है। तो यह संपूर्ण विश्व में यह क्रिया व्याप्त है। संपूर्ण सर्वत्र कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो रहा है जहां पर यह दान की प्रक्रिया न चल रही है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, स्थावर जंगम, वृक्ष हो, लताएं हो, पुष्प हो, सर्वत्र यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है कि कुछ लिया जा रहा है, उससे कुछ दिया जा रहा है। जो वृक्षों में फल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वह भूमि से अपने जल इत्यादि आहरण करते हैं,
तो भूमि से उसको वो प्राप्त होता है, वह भूमि उसको दे रही है कुछ, फिर वो फल इत्यादि होकर के वो भूमि को फिर वापस करता है, देता है, फिर वो खाद बन जाता है उसके भीतर। तो यह सब देने की प्रक्रिया संपूर्ण सृष्टि में निरंतर चल रही है। तो इस प्रकार से यज्ञ के रूप में समस्त समस्त जगत में व्याप्त है। तो यज्ञ का यहाँ पर अभिप्राय क्या है? एक तो यह भी है कि जैसे वेद में जो कहा है यज्ञ व विष्णु, तो उसका कारण क्या है कि यह संपूर्ण जगत में यज्ञ रूप से व्याप्त है। यज्ञ धातु का जो यह दान, जो यह उसका अर्थ है, और पूजन तो अर्थ है ही है, पूजन का अर्थ भी हम अभी आगे देखेंगे, पूजन अर्थ में क्या कहा गया है। तो यह दान का यहाँ पर अभिप्राय है कि इस दान स्वरूप जो देने की प्रक्रिया है, इस रूप में समस्त जगत में व्याप्त है, इसलिए वो यज्ञ रूप में, यज्ञ वही विष्णु यजुर्वेद में कहा गया है। तो उसका यही अभिप्राय है कि यज्ञ रूप में वो समस्त जगत में व्याप्त है, और जो भी हम भगवान के लिए देते हैं वह उन्हीं को, जो भी हम कुछ देते हैं वो वस्तुतः उन्हीं को प्राप्त होता है, इसलिए वो यज्ञ स्वरूप होने से उनको यज्ञ कहा गया है। विष्णु का एक नाम यज्ञ है। अब आइए ईज्य शब्द। ईज्य शब्द यह भी यज्ञ धातु से ही निष्पन्न होता है। वस्तुतः ईज्य शब्द, ईज्या शब्द मूल शब्द है ईज्या, यह स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ईज्या। यज्ञ शब्द पुल्लिंग है, ईज्या शब्द स्त्रीलिंग है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। यज्ञ शब्द, यज्ञ पुल्लिंग शब्द है, ईज्या स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जब वो यज्ञ को स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो यकार को इकार हो जाता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। ये व्याकरण के कुछ सूत्र हैं, उससे ये सब होता है, परंतु यह स्त्रीलिंग शब्द है ईज्या। तो क्या कहें, तो इसको क्या कहते हैं? ईज्या का मतलब, अब उसमें पर इसको पुल्लिंग बनाया गया है, तो उसमें कुछ और व्याकरण के सूत्र आते हैं, उसने उतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है यष्टुम अर्ह, मतलब जो पूजा के योग्य, पूजनीय, मतलब इज्याम अर्हति थी, मतलब जो पूजा के योग्य है। यहाँ पर पूजन का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर पूजा अर्थ में इज्य का अर्थ पूजा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अभी हमने यज्ञ शब्द का हमने अर्थ देखा है, दोनों समार्थक, मतलब एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग नहीं हुआ। पहला शब्द जो यज्ञ है उसका मैंने देखा, वह दान के रूप में संपूर्ण विश्व में दान की क्रिया के रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है सर्वत्र, इसलिए वो यज्ञ है। और ईज्य का मतलब ये है कि ईज्या शब्द से ईज्य बना है, अर्थात वो पूजा के योग्य। हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करने का क्या होता है? जब भी आप घर में पूजा होती है, तब आप पूजा के मंत्रों को अगर आप देखें, अगर पढ़ें और उसको अर्थ को समझें, तो आप पाएंगे उसमें सब कुछ वही होता है। जैसे आपका कोई प्रिय अतिथि आपके घर में आ जाए, प्रिय व्यक्ति घर में आता है, आप उसको हाथ धुलाते हैं, स्नान के लिए जल देते हैं, फिर उसको कुछ जलपान कराते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, सारे कार्य वैसे ही होते हैं कि आपको इदम पाद्यम एष अर्घ्य, पैर धोने के लिए जल दिया, फिर अर्घ्य दिया, फिर इदम स्नानीयम एष गंध, और फिर इदम पुष्पम, ये सब करके फिर नैवेद्यम इत्यादि जो भी है सब आप उनको प्रदान करते हैं, जैसे आपका कोई घर में आया है। यही पूजन है, अर्थात सेवा, तो उसकी सेवा की जाती है। तो यह जो भगवान विष्णु ही हमारे पूजन के योग्य हैं। क्यों? हम जब जो संपूर्ण जगत उन्हीं पर आश्रित है, मतलब संपूर्ण जगत का जो भी कार्य है सब कुछ हो रहा है उन्हीं पर आश्रित है। हम जब कोई फल की आशा करते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं,
वर्षा चाहिए तो इंद्र की पूजा होती है, धन इत्यादि चाहिए तो उसकी क्या कहते हैं, अ, ये जो धन के देवता हैं, आपके जो ये कुबेर। कुबेर, हाँ तो कुबेर की पूजा करते हैं। तो ऐसा जिस जो जैसा जिसको चाहिए उसके देवता की पूजा करते हैं। परंतु ये जो देवता हैं, इन देवताओं की कोई अपनी शक्ति नहीं। अगर वो कुछ देते, कुछ फल प्रदान करते हैं तो वह उन्हीं से प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व फल दाता वही है। आप कुछ भी चाहिए उन्हीं एक से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग देवताओं से प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो एक वही, एकमात्र वही पूजनीय है। उनकी पूजा करेंगे, उनसे आप जो मांगेंगे वही प्राप्त होगा। हम अलग अलग देवताओं की पूजा करके जो अलग अलग फल प्राप्ति के उद्देश्य से अलग अलग देवता की पूजा करने, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी सब कुछ देने में समर्थ नहीं है। उनके पीछे उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं से वो प्राप्त होता है, तभी वो देते हैं। तो पर हमें वो दिखता नहीं, हमें लगता है कि हमें उन्हीं से प्राप्त हो रहा है। तो जो फल की आशा से जब हम किसी देवता की उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वह फल हमें प्राप्त होता है। पर वो देने वाले मूलतः वही हैं, सब जगत के मूल वही हैं। इसलिए वही एकमात्र पूजा के योग्य है, पूजन की योग्य। तो ईज्याम अर्हति, ईज्या का मतलब होता है पूजन, मतलब पूजा करना, और ईज्या का मतलब होता है पूजा। जैसे यज्ञ का जो अर्थ है वही ईज्या के भी अर्थ है, पर वो बस यज्ञ शब्द पुल्लिंग है, ईज्या शब्द स्त्रीलिंग है, दोनों समार्थक शब्द है। पर यहाँ पर दोनों को अलग अलग भाव में यहाँ प्रयुक्त होता है। मैंने देखा यज्ञ शब्द के कितने अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दान। ये जो पहला यज्ञ है वो दान अर्थ में, आदान प्रदान, एक जो देना लेने का क्रिया चल रही है संपूर्ण जगत में, इस रूप में सर्वत्र व्याप्त है, ये यह अर्थ है यज्ञ का। इसलिए वेद में कहा है यज्ञ वही विष्णु। और फिर यहाँ पर ईज्य का मतलब है ईज्याम अर्ह, मतलब वो पूजा के योग्य है, पूजनीय है, यही कहा गया। फिर आता है महेज्य। महेज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर भी वही ईज्या शब्द ही आया है। ईज्या शब्द को महति ईज्या यस्य, यहाँ बहुब्रीहि समास है, महति ईज्या यस्य। तो ईज्या का मतलब वही है जो मैंने अभी कहा, वही यज्ञ है। महति ईज्या यस्य का मतलब क्या हुआ, अब ये ईज्या शब्द स्त्रीलिंग महति के शब्द जुड़ करके समास होकर के महा ईज्य महेज्य ऐसे बन गया। तो अभी यहाँ पर अभी ईज्य शब्द का हमने अभी अर्थ समझा, अब उसमें महा और जोड़ दिया, तो इसका अभिप्राय क्या है। जैसे हमने कहा कि सभी प्रकार के फलदाता वही हैं। कोई भी कामना से हम किसी देवता की पूजा करते हैं, जैसे इंद्र की पूजा की है वर्षा की कामना से, कुबेर की पूजा की धन की कामना से, किसी और की कामना से किसी और देवता की पूजा की है, उन सब के पीछे देने वाले वही हैं। इस दृश्य से वो ईज्य वही है, पूजनीय वही माने गए। और यहाँ पर यहाँ फिर महती ईज्य मतलब महेज्य फिर क्यों कहा, महाशब्द फिर क्यों जोड़ा। महाशब्द इसलिए जोड़ा कि सभी जो अलग अलग देवताओं के हम पूजा करते हैं किसी न किसी फल की कामना से, तो फल तो प्राप्त हो सकता है, पर ये देवता चाहे इंद्र हो, कुबेर हो, कुछ भी हो, वो जिस चीज की आप कामना से उनको पूजा कर रहे हैं वह चीज तो आपको मिल सकती है। इंद्र से को आपने वर्षा के लिए पूजा की, इंद्र आपको वर्षा दे सकते, परंतु मोक्ष नहीं दे सकते। कुबेर की पूजा करो तो कुबेर से आपको धन प्राप्त हो सकता, पर मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मोक्ष देने का, मोक्ष केवल, मोक्ष फल प्रदान करना केवल विष्णु ही दे सकते हैं। अन्य जितने देवता हैं वो आपकी और दूसरी कामनाएं पूरा कर सकते हैं, पर मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। मोक्ष प्रदान करने वाले केवल मात्र विष्णु ही हैं, इसलिए वो महेज्य कहे। तो मोक्ष फलदाता होने के कारण उनको महेज्य कहा गया। ईज्य इसलिए कहा कि सभी देवताओं को हम अलग अलग पूजा करते हैं, पर देवता जो देते हैं वह उनके स्रोत वही हैं, उन्हीं से उनको प्राप्त होता है।
और देवताओं की अपनी कोई शक्ति नहीं, इसलिए मूल रूप में वही है। तो उनकी पूजा करने से आपको वो सब फल प्राप्त हो सकते हैं जो आप अलग अलग देवताओं के पूजा करने से प्राप्त करते हैं। पर हम जब किसी देवता की पूजा करते हैं किसी फल की आशा से, तो वह फल ही हमें प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो जिस देवता की आप आराधना करते हैं उस देवता से जिस फल की आशा से आपने प्राप्त की वही प्राप्त हो सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो मोक्ष देने वाले केवल मात्र एक विष्णु ही है, इसलिए उनको महज्य कहा। महति ईज्या यशस, जिसकी समस्त देवताओं में मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले केवल मात्र वही हैं, इसलिए उनको महज्य कहा। ठीक है। अब अगला आइए क्रतुः। क्रतुः यज्ञ जो महज जैसे क्रतुः सत्रम शतांगति। अब ये जो शब्द यज्ञ यज्ञ महज क्रतुः सत्रम, ये सब यज्ञ से संबंधित शब्द हैं। क्रतुः का क्या अर्थ है? क्रतुः का अर्थ है ये डुक्रिय करणे, ये धातु है तरादिगर में पढ़ा गया है, जिससे करोति कुरुते इत्यादि रूप बनते हैं। इस धातु से यह क्रतु शब्द बना है। डुक्रे करणे, इस धातु से यह क्रतु शब्द बना है। करणे मतलब यह क्रियते, या मतलब जिसके द्वारा कुछ जो किया जाए वह क्रतु है। पर यहाँ क्रतु यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्रतु उन यज्ञ को कहते हैं जो यूप सहित यज्ञ होता है, जो वेदों में। मैंने आपने इसे पिछले उसमें पढ़ा था ना, धर्म यूपो महामख। मैंने अभी आपसे कहा कि अभी उसका प्रसंग आएगा, धर्म यूपो महामख। तब हमने इसको विस्तार से चर्चा की थी कि धर्म यूप क्या है। यूप क्या है? यूप वह एक वैदिक वेदों के जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञ होते हैं उनमें एक खंभा गाड़ा जाता था जिसे यूप कहते थे। इससे यूप के साथ पशु को बांधा जाता था। वह खंभा धर्म का प्रतीक होता था। तो जिन यज्ञों में यह यूप गाड़ा जाता है और उनको, उन यज्ञों को क्रतु कहते हैं। ये अग्निष्टोम सोमयाज इत्यादि जो यज्ञ हैं इनमें वह यूप नामक खंभा गाड़ा जाता है। तो इसलिए वो वैदिक यज्ञ वे क्रतु कहलाते हैं जिनमें ये यूप गाड़ा जाता है। और दूसरा ये क्या है कि अब जैसे उन यज्ञों में क्या होता है, वैदिक यज्ञों में भी वह मोक्ष के साधन के लिए यह जो क्रतु है, अभी हमने यज्ञ के विषय में पढ़ा कि यज्ञ वस्तुतः उनका पूजन ही है। क्रतु केवल एक नाम का अंतर है कि जो प्राचीन काल में यही जो हम आजकल तो हमारे जो कर्म, विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं, तो जो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता था वह यज्ञ कर्म ही माना जाता था। यज्ञ के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही हमारे मीमांसागण मानते थे कि यज्ञ में आहुति के द्वारा उनको प्रसन्न करके तब उसी के मंत्रों का विनियोग होता था। उसी से यह सब सारे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का उपाय था। इसी यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते थे। इसी कारण विश्वामित्र जाकर के दशरथ के पास जाकर के राम लक्ष्मण को लेके आए कि राक्षसों को भगाए, जिनके कारण के यज्ञों में बाधा पड़ती थी। तो यह यज्ञ वह साधन था जिसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि, अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होती थी। तो यह क्रतु उस प्रकार के वैदिक यज्ञ होते थे। जो बड़े बड़े यज्ञ भी उसी प्रकार के होते थे। तो उसमें सब में यह धर्म रूप, धर्म के प्रतीक रूप उस खंभे को गाड़ा जाता है जिसे यूप कहते थे। तो उस प्रकार के यज्ञों को क्रतु कहते थे। तो वह क्रतु स्वरूप, जैसे इससे पहले हमने यज्ञ स्वरूप कहा, यज्ञ वही विष्णु हो, वही यहाँ पर भी वही अर्थ है कि उस प्रकार के यज्ञ भी वही है। तो जो जिसके द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, सारे कर्म इसी से यज्ञों के संपादित हो रहे हैं। आपने गीता में भी पढ़ा है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो उन्होंने
मनुष्य को यज्ञ भी दिया साथ में, कि यज्ञ की क्रिया की, इसके द्वारा तुम अपने आप का संवर्धन करो, इसी के द्वारा आदान प्रदान देवताओं से होता है। तो यह क्रतु शब्द के द्वारा उन्होंने यही बताया है कि वही जो क्रिया है आदान प्रदान और ये सब सर्वत्र वह व्याप्त है, और उन्हीं की वह यज्ञ स्वरूप वही विद्यमान है हर प्रकार के यज्ञ में। फिर सत्रम, यह भी यज्ञ से ही, यह सत्रम जो शद्रवी धातु है, शद्रवी, यह भौतिकगण में पढ़ा गया है। सीदति इसका रूप बनता है। विशरण, गति, अवसाद, ये तीन अर्थ है उसके। विशरण, गति, अवसाद, इसमें एक अर्थ है गति। विशेषण, गति, अवसाद, अवसाद अर्थ भी है जिससे आप सीदति, सीदति मम गात्राणि आपने गीता में पढ़ा है। अवसाद मतलब थकावट, और विशरण कब होता है इधर उधर बिखरना, और गति भी एक अर्थ है अर्थात चलना। तो यहाँ पर क्या है, तो सत्र कहते हैं लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ कार्य को सत्र कहते हैं। प्राचीन काल में जैसे हम आज भी हम क्या कहते हैं, जो शैक्षणिक सत्र कहते हैं ना, तो प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, वहीं पर पढ़ाई लिखाई होती थी, तो वो यज्ञों के माध्यम से होती थी कि जितने भी ऋषियों का आश्रम होते थे जहाँ पर वेदाध्ययन होता था, तो वहाँ पर जो लंबे पर वहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान एक अनिवार्य कार्य था। यज्ञ के अनुष्ठान के माध्यम से ही वेदों की शिक्षा होती थी, क्योंकि वेद मंत्रों का यज्ञों में ही विनियोग होता था। जिन मंत्रों का यज्ञ में विनियोग नहीं होता है, मीमांसकों के मत में वो मंत्र व्यर्थ हैं, परंतु बाद में उपनिषदों में जो उपनिषदिक जो मंत्र हैं, उपनिषदों के मंत्रों का वेदों में यज्ञ में प्रयोग नहीं होता है। जो संहिता भाग है उसी के मंत्रों का वेदों में यज्ञ में प्रयोग होता है। तो यह जो प्राचीन गुरुकुल होते थे, ऋषियों का आश्रम, उसमें यज्ञों के माध्यम से ही अध्ययन अध्यापन होता था, क्योंकि वेदाध्ययन ही उस समय कार्य था लोगों का। अध्ययन का मतलब वेदों का अध्ययन, ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए उसी के लिए सारा अध्ययन होता था, उसी के लिए सारे कार्य होते थे, और उसी के माध्यम से सब कुछ होता था। और सब विद्याएं उसी से, वेदों को समझने के लिए बाकी विद्याओं का आया, सब कुछ, सारे शास्त्र उसी से जुड़े हुए थे। तो यह क्या है, सत्र मतलब होता है इसी प्रकार अध्ययन कार्य जो लंबे समय तक चलता है उसी को सत्र कहते हैं। तो यह सत्र शब्द भी यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि जो इससे पहले हमने जो यज्ञ के बारे में कहा, तो वही के बहुत दिनों तक, बहुत दिन साध्य यज्ञ, वो भी भगवान ही है। ये लंबे समय तक जो ये सत्र चलते थे, जिसमें जो विद्यार्थी ब्रह्मचारी वहां रह करके विद्याध्ययन करते थे और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए साधना करते थे, तो वो भी वही है, अर्थात उन्हीं की, उन यज्ञों में वही स्थित है, और उन्हीं की कृपा से जब उपलब्धि होती थी, ब्रह्म ज्ञान तभी प्राप्त होता था जब इन सत्रों में जाकर के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान का, जो जिज्ञासु है, ब्रह्म ज्ञान जानने वाला, जानना चाहता है। आपने प्रश्न उपनिषद में आता है कि जो ऋषि कुमार, 6 ऋषि कुमार आकर के जो आपके पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछे, ब्रह्म ज्ञान की खोज में आए थे, और उनके आश्रम आकर पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछे, एक एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। वही 6 प्रश्नों का उत्तर ही प्रश्न परिषद रूप में जाना जाता है। तो वही ब्रह्म ज्ञान की खोज में विद्यार्थी जो आते थे और वह रह करके वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते थे और अपने आचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे, लंबे सत्र तक, समय तक यह सब कार्य चलता था, तो उसी को सत्र कहते थे। तो वो सत्र के रूप में भी वे ही हैं, और स्वयं विष्णु ही सत्र के रूप में विद्यमान है, तभी वहाँ ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि उनको होती थी।
फिर कहते हैं सतांग गति ही। सतांग गति ही का क्या अर्थ है कि यह सतांग गति ही, इसमें दो शब्द हैं पर उन दोनों का समास होकर के एक शब्द बन जाता है। अस्ति इति, अस्ति शब्द से अस धातु से बनता है। अस धातु में शत्र प्रत्यय करेंगे तो सत शब्द बनता है, अर्थात है, जो है। तो यहाँ पर सत शब्द से अभिप्राय यही है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है सतांग गति। सत शब्द में जब षष्ठी बहुवचन करेंगे तब बजेगा सतांग, सतांग गति। तो ये जब समास करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो विभक्ति का जो चिन्ह होता है उसका लुक हो जाता है, मतलब वह अदर्शन हो जाता है, वो दिखता नहीं। जैसे हम कहते हैं राज्य पुत्र है, राजपुत्र है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो राजा का ये जो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है वह लुप्त हो जाता है, राजपुत्र ऐसा हो गया। फिर समास होकर के वो एक पद होकर के फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, फिर उसमें प्रत्यय लगते हैं और उसका रूप बन जाता है, वह एक पद हो जाता है। पर ये जो ये क्या कहते हैं विभक्ति का अलुक कहते हैं, इसे अलुक समास कहते हैं। लुक न होना, अलुक मतलब लुक न होना। तो लुक आपने पढ़ा है, जो लोग मेरे साथ व्याकरण पढ़ते हैं वो जानते हैं। प्रत्यय से लुक श्लू लुपः सूत्र आपने पढ़ा है। प्रत्यय के अदर्शन के तीन नाम हैं, लुक, श्लू और लुक। लुक भी का अर्थ है कि अदर्शन। तो जहां पर इस प्रत्यय का लुक हो जाता है उसे अलुक समास कहते हैं। पर ये अलुक समास हम और आप नहीं बना सकते, उसका कोई नियम नहीं कि ऐसी स्थिति में अलुक समास हो जाएगा। यह अलुक जहां जहां पर प्राचीन ग्रंथों में जहां पर प्रयुक्त है केवल वहीं तक सीमित है, केवल उन शब्दों में ही किया गया है। उसको हम और आप अलुक समास का निर्माण नहीं कर सकते। वह जो पहले के ग्रंथों में जहां किया हुआ है वही किया हुआ है, बस उन्हीं को व्याख्या करने के लिए अलुक समास की बात बताई गई है कि यहाँ पर विभक्ति का लुक नहीं हुआ पर समास हुआ। षष्ठी समास है परंतु विभक्ति का लुक नहीं हुआ, यह केवल बताया गया है। हम और आप इस प्रकार के समास का निर्माण नहीं कर सकते। समास के नियमों में जो निर्माण कर सकते हैं वो उनके नियम प्राप्त हैं, पर अलुक समास का कोई ऐसा नियम नहीं। वह अलुक समास जो पहले से हुए रखे हैं केवल वही हैं, उसको आप नया समास आप बना नहीं सकते। तो यहाँ पर वही है सतांग गति ही, मतलब जो सतांग का यहाँ पर अभिप्राय है। सत शब्द का जो मैंने बताया अस धातु से शत्रु प्रत्यय का मतलब जो विद्यमान है वह अर्थ है, पर उसका एक और अर्थ होता है मुमुक्षु, मतलब मोक्ष की जो इच्छा करते हैं उसको भी सत कहते हैं। इसी सत से सज्जन, सज्जन शब्द इसी से बना है, सत जन है सज्जन है, अर्थात जो सत मार्ग में मतलब जो सत को जानने, जो है उसको जानने की जो इच्छा करता है वह सत, वो भी सत कहलाते हैं। तो यहाँ सत का मतलब है सत जन, जो उस सत को जानने को जानना चाहते हैं। सत मतलब जो है अर्थात वही ईश्वर, वह ब्रह्म। तो ब्रह्म को जानने का अभिप्राय मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जिसने ब्रह्म की उपलब्धि कर ली, परोक्षानुभूति जिसकी हो गई, अनुभूति जिसको हो गई, वह तो मुक्त हो गई। तो मुमुक्षु, इसका सत का एक अर्थ है मुमुक्षु, मतलब जो मोक्ष को चाहता है। तो मुमुक्षुणाम गति, उनका अंतिम गति वही है, अर्थात मोक्ष देने वाले वही सतांग गति। जो मोक्ष चाहता है उसके अंतिम गति अर्थात अंतिम प्राप्ति स्थान वही है। गति का मतलब यहाँ पर यही है, जैसे हम कहते हैं सदगति, वह स्वर्ग पहुंच गया या उसकी अच्छी गति हो गई, अर्थात वह विष्णु लोक को प्राप्त होकर उसको सदगति कहते। तो सतांग गति, उसका अंतिम गति वही है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। जो मुमुक्षु है उनके अंतिम स्थान वही है, इसलिए विष्णु का सतांग गति। यह सतांग में बहुवचन है, सतांग गति है, इसी को एक वचन में कर दिया तो सदगति हो गया। तो जो सदगति का जो अर्थ आप समझते हैं वही है सतांग गति का, बस अब अंतर केवल लेते हैं सत शब्द का यहाँ बहुवचन में प्रयोग है।
जो मोक्ष की प्राप्ति को ही सद्गति कहते हैं, और वही अंतिम गति होती है मुमुक्षु गण की, उसी को शतांग गति कहा। सद्गति शब्द का ही यहाँ बहुवचन में समास हुआ है, और वो जो बहुवचन का जो विभक्ति है उसका यहाँ लुक नहीं हुआ, तो लुक जब हो जाता है तो वो सदगति हो गया, वह एक वचन में आ गया, सदगति लुक होगी। उसमें सदगति शब्द तब होता है जब उसका समास होगा, जब उसका विभक्ति का लुक हो गया, और जब लुक नहीं हुआ तो शतांग गति। अर्थ वही है कि अंत में जो यहाँ पर उसके मोक्ष प्राप्त। फिर आइए, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तमम। इसके बाद 4 नाम और आते हैं। सर्वदर्शी, सर्व का शब्द है सर्वम, इसका अर्थ आप जानते ही हैं, इसको नए सिरे से बताने की आवश्यकता नहीं है। और दर्शी का द्रष्टु, दृश्य प्रेक्षण एक धातु है, यह भी बहुत में पढ़ा गया है। उसका पश्यति रूप बनता है, आप जानते हैं। दृश्य प्रेक्षण धातु है, उसका पश्यति ऐसा रूप बनता है, पश्यति पश्यता पश्यंति रूप बनता है, पश्य आदेश हो जाता है। इसी धातु से दर्शी शब्द बनता है। तो सर्वम द्रष्टुशीलम यस्य, यहाँ पर शील का मतलब होता है स्वभाव, अर्थात और सर्व शब्द के योग से सर्वदर्शी बना। यहाँ पे दृश्य धातु से एक इन प्रत्यय होता है, उसे दर्शिन, यहाँ पर यह नकारांत शब्द बन गया। ये वस्तुतः ये जो पूरा शब्द मिलकर के बना तो सर्वदर्शिन, ये नकारांत शब्द बना। जब इसका प्रथम व्यक्ति एक रूप बनाएंगे तो एक वचन क्या बनेगा, सर्वदर्शी। जैसे विद्यार्थिन से विद्यार्थी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिन ऐसा रूप बनता है, नकारांत शब्द है। तो ऐसे ही यह भी एक नकारांत शब्द है, सर्वदर्शिन। उस जब उसका प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप बनाएंगे तो बनेगा सर्वदर्शी। तो यहाँ दर्शन का अभिप्राय क्या है, दर्शी का, कि सब कुछ देखना जिसका स्वभाव है। यह स्वभाव अर्थ में जो इन प्रत्यय जो मैं कह रहा हूं जिससे दर्शन शब्द बना, वह शील अर्थ में होता है। शील का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव मतलब जो सदा सर्वदा देख रहा है। यह प्रयोग दृश्य धातु का हुआ है। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, परंतु हम अपने आंखों से देखते हैं, पर वह क्या उसके इस तरह के हमारी ऐसी आंखें तो है नहीं। वो उसकी आंखें नहीं फिर भी वो देखता है, उसके कान नहीं फिर भी वो सुनता है। तो यहाँ दृश्य धातु से सब कुछ इसमें ग्रहण हो रहा है। उसकी आंखें नहीं है फिर भी वो सब कुछ देख रहा है। और शील स्वभाव का मतलब निरंतर देख रहा है। जो स्वभाव आप त्याग नहीं सकते, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो सदा सर्वदा वैसे ही उसका व्यवहार होता है। वह व्यवहार कभी उससे त्यागता नहीं। वह हमारी तरह कभी सोता नहीं। वो सदा सर्वदा, शीलम का मतलब वह सदा सर्वदा देख रहा है। किसी भी क्षण वह उसका देखना बंद नहीं होता। वो हमारी तरह सोता नहीं। वो उसकी यह दृष्टि सदा जागरूक है। और यह दृष्टि का मतलब केवल आंखों से नहीं, देख रहा अर्थ हम करते हैं, परंतु वह बिना आंखों के देख रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुन रहा है। क्या देख रहा है? जो भी प्राणी के कर्म और अकर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में प्राणियों के द्वारा, जो कुछ सब कुछ वो देख रहा है। अर्थात केवल देख ही नहीं रहा, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और देख भी रहा है कि क्या हो रहा है, किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। देखने का अभिप्राय क्या होता है? हम भी अपने लोक में जो व्यवहार करते हैं इन शब्दों का, जाओ तो इस काम को देख लो, इसका मतलब क्या है कि उस काम को सिर्फ देखना नहीं, उसको करना भी होता है। देखने का मतलब क्या है? जाओ इस काम को देखो, इसका मतलब ये होता है कि उसको केवल देखेगा तभी तो करेगा, बिना देखे करेगा कैसे? तो देखने के साथ करना भी संयुक्त है। तो वह केवल दृश्य धातु से जो बात कही गई है, वह कर्म अकर्म को न केवल देख रहा है बल्कि उनको सबको नियंत्रित भी कर रहा है। सर्वदर्शी यह उसका स्वभाव है। अर्थात उसमें वो निरंतर सदा सर्वदा कर रहा हो, किसी भी क्षण के लिए रुकता नहीं है, सोता नहीं। फिर कह रहे विमुक्त आत्मा। मुचलड़ी एक धातु है, मुच धातु, जैसा मुंचती, इसका मुचरी मोक्षणे ऐसा धातु का अर्थ है, मुचरी मोक्षणे। ये तुदादिगढ़ में पढ़ा गया है।
मुंचती मुंचते उभयपदी है, मुंचती मुंचते दोनों प्रकार के रूप बनते हैं इसके। तो मुच लृ, ल में ऋकार की मतलब लृ भी एक स्वर होता है, वैदिक स्वर, मुच लृ धातु है, तो उसमें ऋकार का लोप हो जाता है, मुच रहता है, उसमें फिर कुछ कार्य होकर के मुंचती ऐसा रूप बनता है, मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना, मुक्त होना। जैसे कोई बंधा हुआ है तो उसकी रस्सी को खोल देना। पर ये विमुक्त आत्मा, आत्मा का यहाँ पर अभिप्राय क्या है? वी है, इसका मतलब है कि विशेष रूप से, मतलब विशिष्ट रूप, विमुक्त मतलब यहाँ पर आत्मा, पहले आत्मा शब्द को समझो। आत्मा शब्द स्वरूप का पर्याय है, मतलब उनका जो स्वरूप है, अर्थात वो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र अत धातु से अतति, जो मतलब गति, गत्यर्थक शब्द है, तो अर्थात जिसकी गति सर्वत्र है वह आत्मा है, अर्थात सर्वत्र जो व्याप्त है वह आत्मा है, तो उसका स्वरूप है वह। तो स्वरूप का एक पर्याय है आत्मा, इसलिए आत्मा शब्द से उस ब्रह्म को भी निर्दिष्ट किया गया है। तो यह जो आत्मा है, तो क्या कह रहे हैं? विमुक्त आत्मा, तो उसका मुक्त स्वभाव है उसका, अर्थात उसको कोई बाधा नहीं जा सकता। यह वी जो विशेषण लगाया है, तो यह जो प्रकृति के गुण नाम रूप इत्यादि से वो मुक्त है, इसका मतलब विमुक्त का मतलब क्या है? उसका न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, और न ही ये सत्य रज तम इत्यादि गुणों से वो बंधा हुआ है, तो इसलिए उसको विमुक्त कहा गया। अर्थात ये उसका स्वभाव है, उसका वो स्वरूप है, वो मुक्त स्वरूप है। आत्मा जो है स्वरूप का पर्याय है, जैसे मैंने क्या कहा, यही उसका स्वरूप है, अर्थात उसका स्वरूप का पर्याय है आत्मा शब्द। तो विमुक्त आत्मा का मतलब क्या है? मुक्त ही उसका स्वरूप है, अर्थात न तो वह उसका कोई नाम है, हम नाम से बंधे हुए, हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं। आप कोई मेरा नाम लगे, किसी छात्रों में 30 छात्र बैठे हैं, किसी एक छात्र को पुकारना है, उसका नाम लेकर पुकारेंगे तो वो खड़ा होगा, तो नाम से उसकी पहचान होती है। पर यह इस प्रकार का कोई पहचान उसकी नहीं, और कोई रूप नहीं। हर व्यक्ति का कोई रूप होता है। हम जब गाय शब्द कहते हैं, गौ शब्द, तो एक रूप हमारे सामने आ जाता है कि इस प्रकार का जीव गौ कहलाता है। जब घोड़ा कहते हैं तब एक दूसरे जीव का, जब बाघ सिंह कहते हैं, ये सब आ जाता है। तो ये नाम रूप दोनों जुड़े हुए हैं, हर नाम के साथ एक रूप भी जुड़ा हुआ है। तो न तो उसका कोई इस प्रकार का नाम है, न रूप है, और न ही सत्व रज तम इन 3 गुणों से बना हुआ, इसलिए विमुक्त है। तो यह, और यही उसका स्वभाव है, स्वरूप है। तो ये विमुक्त आत्मा, उसका मुक्त ही उसका स्वरूप है। तो जब हम कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, तो अर्थात वह जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, वही मोक्ष स्वरूप, उस मुक्त स्वरूप को वह प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें वह लय हो गया, वही मोक्ष है। तो मोक्ष शब्द भी इसी धातु से बनता है। तो इसका अभिप्राय यही है, जो विमुक्त आत्मा वो मुक्त स्वरूप, इसका जो स्वरूप का जो पर्याय बनाया है विमुक्त आत्मा जो कहा गया है, इसका यही अभिप्राय है। फिर कह रहे सर्वज्ञ, यहाँ भी सर्व शब्द आया, सर्व शब्द से आप परिचित है। ज्ञा अवबोधन है, या ज्ञा धातु क्रियादिगण में पढ़ा गया है, जानाति इसका रूप बनता है, स्पर्शपदी धातु है। जानाति, जानिता, जानंती आपने पढ़ा है क्रियादिगण में। तो ज्ञा धातु ज्ञा अवबोधन है, अर्थात जानना, यह उसका अभिप्राय है। तो इसमें भी वह तत्पुरुष समास है। सर्वश्च असौ ज्यश्च, ज्ञा से ही ज्ञ शब्द बनता है, अर्थात ज्ञाता। तो क्या मतलब है कि जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। तो यह एक विचित्र स्थिति है कि आप जब दो होते हैं तभी हम एक दूसरे को जान सकते हैं। जब आपके सामने कोई वस्तु है तभी आप उसको जान सकते हैं कि ये क्या है। आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है,
आप जान रहे हैं ये मोबाइल है, यह कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई दूसरी वस्तु है, तभी आप जान रहे हैं ना कि ये वस्तु है। उसके क्या क्या उसमें हो सकता है वो सब आप जान रहे हैं। तो जानना तभी हो सकता है जब उसका कोई ज्ञाता हो, उसको जानने वाला हो, कोई वस्तु है उसका कोई जानने वाला कोई दूसरा हो। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, सब कुछ तो वही है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ तो वही है, तो फिर कौन किसको जानेगा। तो यहाँ पर अभिप्राय है जो अ, वह स्वयं ही ज्ञाता है और ज्ञेय भी स्वयं ही। सर्वज्ञ का यह अभिप्राय यही है कि सब कुछ जो कुछ भी है उसके वह ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है, अर्थात वो सब कुछ वह जानते हैं, अर्थात सब कुछ उसी का है, वही सब कुछ है, सब में वही है। तो स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है, दोनों अलग अलग है नहीं यहाँ पर। तो सर्वज्ञ का यहाँ यह अभिप्राय है कि सर्वत्र संपूर्ण जगत जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय वही है, वही जानते हैं और वही जानने वाले भी वही है। तो इसमें कोई दो है ही नहीं। तो वही सर्वज्ञ का यहाँ अभिप्राय है। और लोक में सर्वज्ञ का क्या अभिप्राय है, बहुत कुछ जानने वाला, सभी शास्त्रों में जो पारंगत होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो शंकराचार्य बहुत अल्पायु में ही उन्हें सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे, तो उनको सर्वज्ञ की उपाधि मिली हुई थी कि सब शास्त्र को जानने वाला। तो उसमें तो दो होते हैं तब सर्वज्ञ होता है, पर भगवान को सर्वज्ञ किस अर्थ में कहा गया, वह स्वयं ही जय है, स्वयं ही जाता है, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान से अलग है, जो उनसे छूटा हुआ है। हम कितने भी बड़े ज्ञाता हो जाएं फिर भी कुछ ना कुछ तो बाहर रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को जान सके, पर वह सर्वज्ञ इसलिए है कि हर चीज में वो प्रविष्ट है। इसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वो नहीं है, इसलिए वह स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञेय है, इसलिए हर वस्तु को जानते हैं। फिर कह रहे हैं ज्ञानम उत्तमम, इस श्लोक का अंतिम नाम है ज्ञानम उत्तमम। यह भी ज्ञा धातु से ही बना है, ज्ञा धातु से ज्ञानम शब्द आता है। ज्ञानम मतलब जो उसका भाव, जानने वाला भाव, ज्ञान, जिस चीज को जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, फिर ज्ञान उत्तमम शब्द और जुड़ा हुआ है, तो यह एक विशेषण दिया, उस ज्ञान को एक विशेषण दे दिया उत्तम। उत्त शब्द में एक मतु प्रत्यय होता है, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय का मतु में तम, जैसे कहते हैं ना शूरतम वीरतम, वही मतलब श्रेष्ठ अतिशय अर्थ में एक तम प्रत्यय होता है। वह तम प्रत्यय उत शब्द के साथ लगा तो उत्तम यह शब्द बना। उत का मतलब उत्कृष्टता, अर्थात अतिशय उत्कृष्टता, उसके साथ उत्कृष्टता में भी तमप, मतलब उत्कृष्ट में भी सर्वोत्कृष्ट, सबसे अधिक जो उत्कृष्ट है वह उत्कृष्ट का मतलब भी होता है श्रेष्ठ, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ, मतलब उससे उत्कृष्ट और कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानम उत्तम मतलब कि जिसको जाना गया उसके अधिक, उससे उत्कृष्ट कुछ है ही नहीं, सब सर्वश्रेष्ठ वही है। तो यहाँ पर यह उनका एक विशेषण सहित एक नाम है, समझिए। तो ज्ञान उत्तम क्यों कहा, क्योंकि हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म को कैसे इन्होंने निर्दिष्ट किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। इसकी व्याख्या हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते समय हम करते आए। तो सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञानम अनंत, और वो अनंत को भी उसके साथ में जोड़ा है। ये तीन को मिला करके इनको ब्रह्म को उसमें व्याख्या की है कि ब्रह्म क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये ज्ञान शब्द ब्रह्म का एक पर्यायवाची। तो ब्रह्म और ज्ञान समार्थक है, अर्थात ज्ञान का अर्थ है कि अपने स्वरूप की उपलब्धि को ही ज्ञान कहते हैं। जो अभी आत्मा शब्द को हमने चर्चा की, तो ज्ञान उत्तमम यहाँ पर उस एक विशेषण और जोड़ दिया, बस इतना ही किया है ज्ञान ही वही। पर ज्ञान का लौकिक दृष्टि से क्या अर्थ होता है, उससे इसको अलग किया उत्तम शब्द को जोड़ करके।
ज्ञान शब्द जो लोक में व्यवहार होता है, गीता में भी ज्ञान शब्द कई बार आया है। लोक में ज्ञान दो प्रकार से उसको माना गया है। एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान होता है जो दूसरों से सुना हुआ, अर्थात जो शास्त्रों का अध्ययन करके या गुरु से सुन करके हमें प्राप्त होता है, वो परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान है जो स्वयं जिसकी उपलब्धि की जाए, अपरोक्ष। परोक्ष मतलब पर उक्ष, मतलब दूसरे के द्वारा देखा हुआ, और अपरोक्ष मतलब जो दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा देखा हुआ। अपरोक्ष ना परोक्ष की अपरोक्ष। तो जो दूसरे के, तो परोक्ष का उल्टा है अपरोक्ष। तो परोक्ष का मतलब है जो दूसरे ने देखा, अभी मैंने नहीं देखा। अपरोक्ष का मतलब जो मैंने देखा। तो यह परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान शब्द के दो अर्थ होते हैं लोक में। तो हम जो पढ़ते लिखते हैं उसको भी हम समझते हैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता है। परंतु उन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार जो कार्य करके जब तक उसकी उपलब्धि नहीं कर लेते, उसकी उपलब्धि करना, उस ब्रह्म के आत्मा स्वरूप को जान लेना, मतलब उपलब्धि कर लेना, वही उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्तम ज्ञान। उसी को कहा ज्ञान उत्तम। इसलिए इस विशेषण को जोड़ा है कि यहाँ पर ज्ञान शब्द से उस लौकिक अंश को हटा दिए, अर्थात उत्तम ज्ञान, उत्तम शब्द को विशेषण के रूप में इसलिए जोड़ा कि सर्वोत्कृष्ट वही है, अर्थात उसके परे फिर और कुछ नहीं रह गया। जब उसकी उपलब्धि हो गई और जान लिया, अपरोक्ष अनुभूति जब कर ली, तब वही सर्वोत्तम ज्ञान है। ज्ञान के जो विभिन्न हमारे स्तर होते हैं, वह जो लौकिक दृष्टि से हम जिसको देखते हैं, तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वही है, अर्थात उसको अपरोक्षानुभूति को ज्ञान उत्तम कहा, कि उनको जान लेने से ही सब कुछ, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तत्र कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा है, अर्थात उसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहता उसके ऊपर। चलिए आज इतना ही। इसके बाद अगले उसमें हम लोग पुनः अगले बृहस्पतिवार को फिर इसका अगले श्लोक करेंगे। एक श्लोक में 10 नाम लगभग एक दिन में हो पाते हैं। इससे धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, चिंता नहीं। जब तक भगवान विष्णु की इच्छा होगी हमारा कार्य चलता रहेगा। चलिए आज इतना है। हाँ, माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। नमो नमः, नमो नमः, धन्यवाद। नमो नमः। नमाचार्य। चलो खत्म।